और ये खबर बिहार से है। एनडीए के सभी दलों की लिस्ट जारी हो चुकी है। खासकर बीजेपी ने अपने सभी 101 प्रत्याशियों को जमीन पर उतार दिया है, उनके नामों का ऐलान कर दिया है। और इसी के साथ बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतारते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन किसके साथ शंखनाद आज हो रहा है बिहार में शुरू, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। विपक्ष देखता रह गया और एनडीए के सभी दलों ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और इसी के साथ शुरू हो गया बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम चुनावी रणभेरी का उद्घोष। खासकर बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद अब प्रचार अभियान को धार देने के लिए आज से बिहार में जमीन पर अपने स्टार प्रचारकों की फौज खड़ी कर दी है। जानकारी के मुताबिक बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के प्रचार अभियान को धार देने के लिए बीजेपी ने बिहार चुनाव में अपनी कई दिग्गज नेताओं को उतारा है, जिसमें बिहार तैयार स्टार प्रचारकों की भरमार। लिस्ट जारी, अब प्रचार भारी, उम्मीदवार तैयार, अब धुआंधार प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एमपी के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, सांसद अनुराग ठाकुर, कुर्मी जाति से आने वाले बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह का नाम विशेष चर्चा में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार बिहार में उत्तर प्रदेश जैसी जीत दोहराने की तैयारी में है। इसलिए बीजेपी ने जमीन पर प्रचार को धार देने के लिए प्रचार में जातिगत समीकरण से लेकर बिहार में लोगों का मिजाज समझने वाले नेताओं को खास तौर से जमीन पर उतारा है। बीजेपी ने जमीनी नेताओं के मुताबिक बीजेपी का इरादा पिछड़ी जातियों से लेकर अपर कास्ट तक को साधने का है। इसलिए बीजेपी ने यूपी की सफलता दोहराने के लिए एक तरफ जहां हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां आयोजित की हैं, तो वहीं गैर यादव अति पिछड़ों को साधने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कुर्मी जाति के लोकप्रिय नेता स्वतंत्र देव सिंह जैसे दिग्गजों को भी प्रचार का जिम्मा सौंपा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की बात करें तो सिर्फ आज में सीएम योगी की बिहार में 2 जनसभा है। योगी पहले दानापुर और फिर सहरसा में जनसभा करेंगे। दानापुर में सीएम योगी जहां बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल के समर्थन में जनसभा करेंगे, तो वहीं सहरसा में सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन के समर्थन में जनसभा करेंगे। सीएम योगी जहां अपने सख्त मिजाज और कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के कारण बिहार के पसंदीदा नेता बने हुए, तो वहीं विरोधियों की जमीन खोदने में माहिर अपने कटाक्ष से विरोधियों का मुंह बंद करने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार विधानसभा चुनाव में फुल एक्शन में देखने वाले हैं। गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर रहने वाले हैं, जिनके दौरे का एक ही मकसद है, बिहार में एनडीए का मिशन 225। 3 दिनों के बिहार दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 16 से 18 अक्टूबर तक बिहार दौरे पर रहेंगे शाह। बिहार में चुनावी रणनीति को धार देंगे अमित शाह। बीजेपी की तरकश में स्टार प्रचारकों के अलावा कई आमोख बाण हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की भी आज बिहार में जनसभा होने वाली है। मोहन यादव जहां आज पटना में जनसभा करेंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय की भी आज बिहार में कई रैलियां हैं। वहीं मुंगेर के तारापुर में सम्राट चौधरी के नामांकन में भी शामिल होंगे, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और सांसद अनुराग ठाकुर की भी आज बिहार में कई रैलियां होने वाली है, जिसमें सभी नेता बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही तूफानी प्रचार का पूरा मॉडल तैयार कर दिया है, जिसका जादू इस बार जनता के सिर पर चढ़कर बोलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दूं कि अब बिहार तैयार है, क्योंकि धुआंधार प्रचार बीजेपी का शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने सभी 101 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है। बिहार में अब योगी प्रचार उपयोगी, एक बड़ा सवाल। सहरसा और दानापुर में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, स्टार प्रचारक के तौर पर धुआंधार रैली करेंगे, चुनावी सभाएं करेंगे, संबोधित करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, ये बताएंगे कि बीजेपी क्यों जरूरी है, क्यों वोट देना जरूरी है और ऐसे में बिहार में कितना बदलाव हुआ है पिछले सालों में। तो धुआंधार तरीके से अब बीजेपी एक कद्दावर अपने नेताओं के साथ, अपनी पूरी एक स्टार प्रचारकों की फौज के साथ
मैदान में उतर चुकी है और चुनावी देखिए प्रचार अब शुरू हो चुका है। अमित शाह भी आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर है। आज ही से चुनावी प्रचार का शंखनाद हो रहा है। तो मैं आपको दिखा रही हूं तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ यानी कि बाबा महाराज जी अब पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश से सीधा बिहार और वहां करेंगे चुनावी सभाओं को संबोधित। बिहार चुनाव विधानसभा की बात करूं तो आप देखिए आपको पूरा सीटों का मैं गणित बता रही हूं, लेकिन अब जो सीटें इस बार विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। विवेक, हम बता रहे हैं बार बार कि स्टार प्रचारकों की पूरी फौज तैयार कर ली है, बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंप दी है। आप भी मुझे लग रहे हैं कि दानापुर में इस वक्त और यहीं पर आज बीजेपी के कद्दावर नेता भी पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं उसी रैली में हूँ। मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं, यहाँ से थोड़ा स्पीकर से दूर हट जाता हूँ। यहीं पर योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। ये कार्यक्रम स्थल है। आप देखेंगे अब जो यहाँ कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम है वो आने लगा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ का समय यहाँ अभी से 1 घंटे के बाद है। 1 घंटे से 1.5 घंटे लगेंगे जब योगी आदित्यनाथ इस मंच पर होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये रामकृपाल यादव की सभा है। रामकृपाल यादव एक समय में आरजेडी में हुआ करते थे, लेकिन उनसे हमेशा से मांगी गई है बलि। आप देखेंगे जो सफेद दाढ़ी वाले हैं रामकृपाल यादव, जिनकी फोटो लगी हुई है, ये हमेशा से उनसे मांगी गई बलि, क्योंकि पहले वो आरजेडी में थे। लालू यादव की वजह से उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद राज्यसभा चले गए वो। फिर दोबारा से जब वो आरजेडी में आए थे, उसके बाद फिर उनको दोबारा से अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। मंत्री भी रहे और अभी फिर से बीजेपी में आया। पहली बार है जब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये तो की जानकारी तो मैं ये बता रहा था कि वो मतलब जो रामकृपाल यादव हैं वो वहाँ के मतलब लालू परिवार के सताए हुए भी नेता एक तरह से कह सकते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ बातचीत कर सकते हैं ना, क्या भाई साहब? क्या बिल्कुल ये ऐसा नेता है कि बिहार में इतना मेहनत करने वाले या गरीब से जुड़ा हुआ नेता दूसरा कोई नहीं है। रामकृपाल जी सुबह उठते हैं और रात 1, 2, 3 भोर तक हो जाता है, फिर भी जनता के बीच में ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आराम पसंद आदमी है, एसी में रहने वाले। टूटा हुआ झोपड़ी उनका अभी भी है, जो करकट के मकान में रहते हैं। करकट के मकान में रहते हैं। हाँ, बड़ा बड़ा जब पटना से राजनीति शुरू किए थे, महापौर रहे, उसके बाद राज्यसभा गए, एमएलसी भी रहे हैं लंबे समय तक। पैसा का दिक्कत, पैसा ईमानदार मुखिया को दिक्कत नहीं होती। ईमानदार आदमी को यही दिक्कत होता है। 1 रुपया किसी से घूस नहीं। जनता का काम अपने पैसे से जो एक गाड़ी पे बैठा के ले जाके काम करने वाले आदमी है। वो आदमी जो सुबह उठते हैं, व्यायाम करने के बाद वहीं से मॉर्निंग वॉक करते हैं और वहीं से पैरवी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएमसीएच बगल में है, हॉस्पिटल में जितना भी पैरवी कार होता है हॉस्पिटल जाते हैं। उनके हॉस्पिटल से शुरू हो जाता है और वहीं से जिन लोगों को जहां काम पड़ता है भूखे पेट निकल जाते हैं। ना नाश्ता करने की आवश्यकता है, ना खाना का, ट्रैक सूट में ही निकल जाता है। काफी करीब से जानते हैं आप? बिल्कुल, अगल बगल घर है। मैं कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल उनके नजदीक से जानता हूँ। इतना मेहनत। और भाई साहब कैसा माहौल? सपोर्ट करने आए? अच्छी है, बहुत अच्छा माहौल है। पटका पहन के आए बीजेपी जी, हमने गेट पे ही बता रहा है जी, सपोर्ट के लिए आए हैं आप? जी जी, हम लोग शुरू से ही साथ में हैं इनके। कितने दिन से साथ? शुरू से ही साथ में हैं। आरजेडी में थे तब भी साथ थे? जी, पर्सनली उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। उनके विचार। योगी जी भी आने वाले हैं ना? जी जी। क्या लगता है? देखिए माहौल अच्छा है। योगी के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? योगी के आने से इस सीट पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। कितना? 100 में 100 जी। 101 है। हाँ, योगी बाबा सीट किसका छाड़ दिया? योगी बाबा को आने से बहुत प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी जिंदाबाद, नीतीश बाबू जिंदाबाद। योगी बाबा को पसंद करते हैं आप? जरूर। उनको सुनने आए? योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद। गोरखपुर गए? जी, लखनऊ गए हैं, गोरखपुर गए हैं। जो उनकी नाम है, उनकी चर्चा वर्ल्ड में नाम है। योगी बाबा जैसा कोई मुख्यमंत्री देश में नहीं। कुछ महिलाएं हैं, जरा उनसे ही बात करते हैं। इधर आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस सीट पर आने से मैम क्या असर पड़ेगा? योगी जी सीट पर आ रहे हैं तो कितना असर पड़ेगा प्रचार के लिए? अब ये तो समय बताएगा कितना। ये बात तो है कि समय बताएगा, हम तो नहीं बता सकते अभी। आप कार्यकर्ता हैं?
हाँ, कार्यकर्ता भी हैं, हम वार्ड पार्षद भी हैं, वार्ड नंबर 29 से। वार्ड पार्षद भी है। हाँ। योगी आदित्यनाथ का क्रेज बिहार के इस इलाके में भी है क्या? नहीं नहीं। नहीं, क्या कहेंगे आज मतलब योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं के लिए? मैं कुछ नहीं बोल सकती। कुछ और कार्यकर्ता हैं, जरा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सुबह सुबह आ गए आप लोग एकदम। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? दानापुर से ही है। हाँ, रैली के लिए आए हैं। नामांकन में बने हैं। योगी जी भी आज आ रहे हैं। आ रहे हैं, हाँ मालूम है। असर पड़ेगा इस सीट पर? बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। भी कितना ज्यादा? कंप्लीट यहाँ मतलब योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले हैं? है, बहुत है। चाहने वाले बहुत है। दानापुर में योगी की लोकप्रियता है क्या? दानापुर में योगी जी की लोकप्रियता है? हाँ, दानापुर में योगी जी का योगी को सुनना है क्या? हाँ, योगी सुना है। योगी जी के पूरे भारत में डिमांड है। अच्छा, उनकी डिमांड कहीं भी कमी नहीं है। यहाँ तो और होगा ही। डिमांड है उनकी पूरे भारत में डिमांड है। योगी जी जैसा ही मुख्यमंत्री बिहार में चाहिए। योगी जी जैसा ही मुख्यमंत्री एक बार बिहार को चाहिए। किसे उनको इधर ले आया? तब जाकर के बिहार सुधरेगा। जी, उनका नाम जो है ना बुलडोजर बाबा, जो रियल में बुलडोजर बाबा है। क्या पसंद है आपको योगी आदित्यनाथ? बिहार में उनका सबसे बड़ी पकड़ है कि वो क्रिमिनल लोगों को शांत कर दे रहे हैं।